गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। ये 2 लाइन है, पर ये भाव भक्त के हो सकते हैं, शिष्य के हो सकते हैं। भक्त भी यही कहता है, करण करावन हार के स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। कर्ता करने वाला भगवान है, पर जीव ये सोचता कि मैं ही कुछ करता हूं। 2 दृष्टिकोण है, एक तो ये कि नहीं मैं कुछ करता हूं, पर जब कोई भगवान का भक्त होता है तो वो ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है, प्रभु ही प्रभु है, हरि ही हरि है, गुरु ही गुरु है। तो ये भक्त का रास्ता है, शिष्य का रास्ता है। लेकिन अहंकारी का रास्ता, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब है। जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, रावण, कंस, दुर्योधन, यही भाव होता है। पर भक्त कहता है मेरा मुझ में कुछ नाही, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझी को सौंपते क्या लागत है मोर। इस भाव को रख करके जो जीवन जीता है वो निर्भर रहता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर के मेरा भजन करता है, मैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम वहम मयम। तो एक सत्संगी माता थी, और जो भी गुरु का शिष्य होता है, कई बार जब बापूजी बाहर थे तो कई साधकों के घर, भक्तों के घर गुरुदेव के श्री चरण पढ़ते थे। यहाँ भी पूज्य बापूजी आए हैं इसी जगह पे। कहाँ? छिंदवाड़ा जा रहे थे। नागपुर से छिंदवाड़ा जाते जाते थोड़ी देर का कार्यक्रम हुआ था, आधा घंटे के लिए सब भक्त इकट्ठे हुए थे। तो गुरुदेव चरण किसी के घर पढ़ते हैं, तो एक बार किसी ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमारे घर पधारें। कुटिया को, हमारे घर क्या, हमारा भी नहीं कहता वो, आपका ही घर है, आप पधारें। गुरुदेव गए। गुरुदेव का तो देखो, गुरु जो होते हैं उनके जन्म भी दिव्य होते हैं, कर्म भी दिव्य होते हैं। वो उनकी प्रत्येक वाणी, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म कुछ न कुछ शिष्य के कल्याण के लिए और सीख देने वाले होते हैं। कि बोले जैसे ज्यों केले की पात में पात पात में पात थी, उस संतन की बात में बात बात में बात। उनकी हर बात में कुछ न कुछ राज छुपा होता है, कुछ न कुछ संदेश छुपा होता है, कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है, या उनके श्रीमुख से कुछ निकल जाता है तो वो या तो होता है या होने वाला होता है। ये मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर है ना? सुना है नाम? तो वहाँ एक रविंदर पटेल करके हैं, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। उनके जो चचेरे भाई है प्रहलाद पटेल, वो कैबिनेट में मंत्री भी है, जानते ना? उनके भाई रविंदर पटेल, वो आश्रम में भी संचालन की सेवा में भी थे, अभी भी आते जाते रहते। तो पहले पूनम भरते थे, तो गुरुदेव तो चेहरा देख के ही कईयों को बता देते, तेरे को ये तकलीफ़ है, तेरा पेट खराब है, तेरी आँख खराब है, तेरा लीवर खराब है, तेरी किडनी खराब है। वो देख के ही बता देते हैं, चेहरा देख के। तो उनको देख करके बापूजी बोले तेरे को हार्ट अटैक पड़ने वाला है। तो
नहीं गुरुजी, तेरे को हार्ट की तकलीफ? बोले नहीं गुरुजी। अब ये बोला गुरुजी ने 2008-9 में बोला होगा, लेकिन उनको 4-5 सालों के बाद अटैक पड़ा। पढ़ने वाला था, पहले ही बोल दिए। तो उन महापुरुषों के मुखारविंद से या तो भीतर से जो उस परमात्मा से तादात्म्य में जोड़े हुए हैं, तो उनके मुख से जो भी निकलता है वो वरदान भी हो जाता है, वो श्राप भी हो जाता है। ना वो किसी को श्राप देते ना वरदान देते, जो जिस भाव से। तो बापूजी गए तो बापूजी ने बोले कि ये कार खड़ी ये किसकी है? छोटे व्यक्ति से, जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उससे पूछ लेना। उसका इतना गहरा तादाद में होता है, उसके घर में कोई भी नई चीज़ आए ना तो वो ले लेके घूमेगा। किसकी है? हमारी है। किसकी है? हमारी है। हम ले लें? बोले ना। कितना उसका जुड़ा हुआ है, अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता बस व्यक्ति बोलता है ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी। लेकिन भक्त और भगवान को चाहने वाला भक्त और गुरु को चाहने वाला शिष्य, वो तो कहता है मेरा तो मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझी को सौंपते क्या लागत है। ये घर द्वार प्रभु का है, ये परिवार प्रभु का है, ये व्यापार जो करता है वो व्यापार भी प्रभु का है। तो गाड़ी भी मिलती है तो भक्त लोग गुरुद्वार पे लेके जाते हैं कि बापूजी ने हमको गाड़ी दिलवाई है। पूजन करवाते हैं गुरुद्वार पर कि बापूजी ने कृपा करी, देखो हमने गाड़ी ली है, गुरुजी ने दिलवाई। ये भी नहीं सोचता कि हमने ली है। ये निरहंकार भाव है कि अपने को कर्ता मानता ही नहीं। जो अपने को कर्ता नहीं मानता वो अपने को भोक्ता भी नहीं मानता। जो अपने को कर्ता मानता है तो भोक्ता भी मानता है। तो कर्ता कर्म करेगा तो फिर अपने अनुकूल होगा तो खुश होगा, अपने अनुकूल नहीं होगा तो फिर दुख होगा। और जो प्रभु के हवाले करता है, करण करावनहार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी, तो वो कहता ज्योतित भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये अकर्ता का भाव है। आपने रामायण देखी हो? बोलो देखी कि नहीं? महाभारत भी देखी है? अच्छा, आप अभी कई जगहों पर शादी विवाह कोई फंक्शन में जाते हो तो कई बार फोन आता है, अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? बोलते अभी तो नाश्ता चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? इसके बाद क्या चलेगा? भोजन। फिर आप किसी के घर जाते हो, अच्छा बताइए आपको क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा? बोलते कि नहीं? चाय चलेगी कि कॉफ़ी चलेगी कि कोल्ड ड्रिंक्स चलेगी? हालांकि साधक ना चाय पीता है, ना कॉफ़ी पीता है, ना कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। और पीता है तो फिर वो साधक क्या है? गुरुजी की बात मानी नहीं उसने। तो अभी तो नाश्ता चल रहा है, अभी भोजन चलेगा। तो क्या भोजन के पैर हैं जो चलेंगे? क्या नाश्ते के पैर हैं जो चलेंगे? अच्छा, आपने रामायण महाभारत में बाण चलते देखा कि नहीं? बोलो, बाण चलता है ना, और बाण के पैर देखे हैं? फिर कैसे चलता है? क्योंकि उसको चलाने वाला कोई, बोलो, कोई और है। उसकी अपनी सत्ता नहीं है। अच्छा, बाण लग गया निशाने पे तो बाण खुश होता है, नाचता है, मैं लग गया, मैं लग गया, मैं लग गया? नहीं। और अगर निशाना सही नहीं लगा तो क्या रोता है? नहीं। क्योंकि ना वो अपने को कर्तापन का भाव लाता है, ना भोक्तापन का भाव लाता है। जो अपने को कर्ता मानता है वो भोक्ता भी मानता है। जो कर्ता भोक्ता मानता है वो हर्ष में खुश होगा और दुख में दुखी होगा। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, ये संसारिक चित्त की निशानी है। और भक्त सोचता है जो हुआ, बोलो, अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, यही नियम सच्चा है, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, अपने अनुकूल होता है तो बोले अच्छा हुआ है, अपने अनुकूल नहीं हुआ तो बड़े बड़ा बुरा हुआ। ये संसारिक चित्त है। सुख में तो वाह वाह सब बोलते हैं, दुख में आह आह बोलते। जो सुख में वाह बोलता है वो दुख में आह भी बोलता है। लेकिन जो दुख को भी वाह वाह बोलता है वो तो भगवान का भक्त ही बोल सकता है। तो बाण अगर लग गया निशाने पे तो नाचता नहीं, कूदता नहीं, क्योंकि उसको पता है जिसमें स्वामी की खुशी हो
बाण लगा तो उसमें स्वामी की खुशी, स्वामी का हाथ है, मैं तो सेवक हूं। हैं? हनुमान जी कैसे सेवक हैं? वो अपने आप को, अपना को कर्तापन, मुक्तापन का भाव मानते हैं। सब करने वाले प्रभु श्री राम हैं। अपने हर चीज का श्रेय प्रभु को देते हैं। तो बाण लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक, खुश। यही भक्त की निशानी होती है। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो भक्त की यही निशानी होती है। तो गुरु जी ने बोले कार किसकी है? गुरु जी आपकी है। मकान किसका है? गुरु जी आपका है। इतनी बड़ी एलईडी रखी है, टीवी, ये किसकी है? बोले ये भी आपकी है। प्रत्येक एक एक चीज पर गुरु जी ने उंगली दिखाते गए, ये किसका है? कि सब गुरु जी आपका, आपका। फिर घूमते फिरते मंदिर में गए, बोले ये किसके हैं? ये आपका है, ऐसा नहीं बोला, ये मेरे हैं, ये तो मेरे हैं। मतलब जो कुछ भी है हमारे पास वो अपना कुछ नहीं, सब प्रभु का है, सब गुरु का है, और शिव गुरु प्रभु ही हमारे हैं। प्रभु मेरा सब कुछ तेरा, और तू सिर्फ सिर्फ तू मेरा। ये भगवान के भक्त का, गुरु के शिष्य का भाव होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है तो वो ये सोचता है भगवान करने वाले, भगवान कराने वाले, मैं कौन हूँ? मैं हूँ ही नहीं, प्रभु ही प्रभु है, गुरु ही गुरु है, हरि ही हरि है।